मूवी शुरू होती है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इनके ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की होती है। इनमें से एक लड़के का नाम माइक होता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है, क्यों ना हम लोगों को तंग करें। माइक कहता है कि मैं तो हमेशा की तरह जैकब को ही bully करूंगा, क्योंकि मुझे उसे bully करने में बहुत मजा आता है। दरअसल जैकब एक इनोसेंट सा लड़का होता है और हमेशा इनके bully करने पे डर भी जाता है। मगर इनकी फीमेल फ्रेंड को कहती है कि तुम्हें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छी आदत नहीं। भला जैकब का क्या कसूर है कि तुम उसे हर साल bully करते हो। इस पे माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। क्योंकि मैं उसे हर साल ही बुली करता हूँ तो इस बार भी मैं उसे करूँगा, ये मेरी आदत है। माइक लड़की को कहता है कि तुम्हें क्या पता कि उसको सताने में कितना मजा आता है, मैं तो उसको हर हाल में बुली करूँगा। इस पे लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि प्लीज तुम मेरी बात मान जाना, तुम उसको बुली मत करना। मगर माइक के इस तरह जवाब देने पे वो गुस्से से उठ के वहाँ से चली जाती है। माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं, लिहाजा वो मैनेजर को बिल पे करने जाते हैं। मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आने वाला है, तुम लोगों का क्या प्लान है। इस पे माइक कहता है कि हमारा तो प्लान किसी को बुली करने का है और हम उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेंगे, जिस पे हमें बहुत मजा आने वाला है। इस पे मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है। वो कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा, क्या तुम लोग मुझे लेके जाओगे। वो मैनेजर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उसको टॉर्चर करते हो। इस पे माइक कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरे दोस्तों का प्लान है जो मैं उन्हीं के साथ करूंगा। इस पे मैनेजर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी साथ ले जाओ। उसके रिक्वेस्ट करने पे माइक मान जाता है कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ चल लो। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जैकब है कौन। जैकब एक मेंटली इल लड़का है जो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। उसको कैंडीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर कॉर्न कैंडीज। जैकब इन कैंडीज को पंपकिन बास्केट में लिए फिरता था। अब वो एक जगह पहुंचता है जहां वो काम करता है। दरअसल जैकब यहाँ पे वर्कर था और काम के लिए यहाँ पे आया हुआ था। वहाँ का मैनेजर इसको कहता है कि तुमने पूरी तैयारी कर ली है ना, हमें यहाँ से किसी की भी कोई बात नहीं सुनी, हमें अपना काम पूरी लगन से पूरी ईमानदारी से करना है, तो ध्यान रहे कि हमारी इंसल्ट ना हो किसी भी वजह से। अब वहाँ का ओनर जैकब को कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, जाओ जाके देख लो कि सब तैयारियां मुकम्मल है ना। और इतने में जैकब बाहर जाता है, मगर देखता है कि माइक और उसके दोस्त आए हुए हैं जो उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। मगर जैकब ये सब बर्दाश्त करके थक चुका था। अब वो भी माइक को जोर से धक्का देता है। जैकब के धक्का देने पे माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो भी जैकब को मारने लगता है और उसके दोस्त भी मिलकर उसके साथ जैकब को मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो वहीं पे मर जाता है। मगर वहाँ पे उनकी फीमेल फ्रेंड भी खड़ी थी जो चुपके से इनको देख रही थी कि ये लोग जैकब के साथ क्या सलूक करते हैं। मगर जब वो देखती है कि इन्होंने जैकब को मार दिया है तो वो बहुत रोती है। अब माइक और उसके दोस्त घर आ जाते हैं, मगर ये लोग जरा भी रिग्रेट नहीं होते कि इन्होंने किसी की जान ले ली। उल्टा माइक कहता है कि सारी जैकब की गलती थी। जब उसको पता है कि हम उससे हर साल टॉर्चर करते हैं तो इस साल भी टॉर्चर करेंगे, तो इस दफा इसने हमारा टॉर्चर बर्दाश्त क्यों नहीं किया, क्यों इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और मुझे धक्का दिया। अब जब उसने मुझे धक्का दिया था तो क्या मुझे गुस्सा ना आता, क्या मैं कुछ न करता। यहाँ हम इनकी फीमेल फ्रेंड को देख रहे होते हैं कि वो रो रही होती है। वो सोचती है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेस्टिवल का ओनर ये देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई कैसे मेरे वर्कर को मार सकता है। दरअसल जैकब का ओनर एक अच्छा इंसान होता है। वो इसके डेड बॉडी को अंदर ले आता है और इसको एक मास्क पहना देता है। अब वो सोचता है कि मैं एक रिचुअल करूं, लिहाजा वो इसको मास्क पहना देता है और एक रिचुअल की तैयारी भी करता है। उस रिचुअल में ऐसा होता है कि किसी की सोल उसके अंदर आ जाएगी। किसी की सोल को अंदर डालने का मतलब ये था कि वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर वो उन लोगों से बदला लेगा जिन लोगों ने इसको मारा था। अब इनकी फीमेल फ्रेंड एक शेरिफ के पास जाती है और उसको जाके बताती है कि कैसे इसके दोस्तों ने एक लड़के को मार दिया। वो शेरिफ कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली है, मगर मुझे किसी और ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लिहाजा मैं किसी और का भी इंतजार करूंगा। जब वो लड़की उन लड़कों का नाम ले रही होती है उस शेरिफ के सामने, तो शेरिफ को पता चलता है कि उनमें एक मेरा बेटा भी था और वो था माइक। और उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता कि टाउन के शेरिफ का लड़का भी ये काम कर सकता है। अब वो शेरिफ फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और वो कहता है कि वो लड़का जैकब जो मर गया था उसके साथ क्या हुआ। मगर वो ऑनर कहता है कि वो मरा नहीं था, वो जिंदा है, बस उसको कुछ चोटें आई थी। सबको ऐसा लगा जैसे वो मर गया हो, लेकिन वो जिंदा है।
अब ओनर के इस बयान के बाद हम उसको मरा हुआ कंसीडर तो नहीं कर सकते। इसके बाद शेरिफ जैकब के घर जाता है और जाके बेल देता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, लिहाजा वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। अब उस लड़की से मिलने एक लड़का आता है जो उसका दोस्त होता है। वो कहता है कि जैकब जिंदा है, मरा नहीं, शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है। और ये सुन के वो लड़की सुख का सांस लेती है और कहती है शुक्र है वो जिंदा तो है। अब दूसरी तरफ वो मैनेजर जिसने इनके साथ मिलकर उसका कत्ल किया था, वो इनको आके बताता है कि मेरी हैलोवीन पहली बार बहुत अच्छी गुजरी, मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस दफा। अब मैनेजर बाथरूम जाता है। बाथरूम में वही पंपकिन बास्केट पड़ी थी जिसमें कुछ कैंडीज थी। मैनेजर उनमें से एक कैंडी को उठा के खा लेता है और साथ ही जैकब भी आ जाता है। जैकब उस मैनेजर को उठाकर उसके पेट में जोर जोर से चाकू मारता है और इस तरह वो अपने फर्स्ट मर्डर से बदला भी ले लेता है। अब उसी जगह इन्वेस्टिगेशन करने वही शेरिफ भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि हर जगह कैंडीज बिखरी हुई हैं और उसको ये भी पता चलता है कि उस रात टॉर्चर करने वालों में वो मैनेजर भी शामिल था। अब उसको कुछ शक होता है कि हो न हो इस सब के पीछे जैकब का ही हाथ है। शेरिफ को पक्का यकीन हो गया था कि इस मर्डर के पीछे जैकब का ही हाथ है। अब शेरिफ लड़की से मिलता है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। वो बताता है कि मैनेजर के साथ क्या हुआ है। शेरिफ इन दोनों को बताता है कि इस मर्डर के पीछे जैकब का हाथ है। अब ये दोनों माइक के पास जाते हैं और माइक को जाके सब बताते हैं, मगर माइक कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, जैकब में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो किसी को मार सके। माइक कहता है मला जैकब में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, अगर उसमें इतनी ही हिम्मत होती तो वो अपनी जान बचाता, ना कि किसी की जान लेता। माइक कहता है कि उस मैनेजर की जान लाजमी उसके किसी दुश्मन ने ली होगी, ना कि जैकब ने, लिहाजा तुम लोग परेशान मत हो। अब माइक के समझाने पे बाकी सबको भी यही लगता है कि जैकब में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके, लिहाजा सब लोग अपने घर चले जाते हैं। मगर सबके जाने के बाद उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लिहाजा वो उठ के चेक करता है कि बाहर क्या है। तभी उसको सामने पंपकिन बास्केट नज़र आती है और वो सोचता है कि ये बास्केट यहाँ पे कौन लाया, लिहाजा वो उसको चेक करने के लिए जाता है। तभी सामने से जैकब आ जाता है और जैकब उस पर फ़ौरन से अटैक कर देता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को ही बाहर निकाल देता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। शेरिफ अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी ओनर के पास आता है। वो पूछता है कि जैकब कहाँ है और वहाँ का ओनर जवाब देता है कि मैंने आपको बताया तो था कि जैकब जख्मी है और वो मेरे घर पे आराम कर रहा है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त की डेथ हो चुकी है। शेरिफ को पूरा यकीन हो चुका है कि इन सब के पीछे जैकब का ही हाथ है, क्योंकि वहाँ पे भी उसको कॉर्न कैंडीज मिलती हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जैकब के घर जाता है, मगर वहाँ पे उसको जैकब नहीं मिलता। पर शेरिफ फिर भी जैकब के घर के अंदर चला जाता है। वो उसके बेडरूम में जाता है और वो देखता है कि उसके बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है और वो जैकब की मदर की होती है, मगर उस लाश का बाकी के कत्लों से कोई लेना देना नहीं होता। शेरिफ सोचता है कि मैं खुद ही जैकब का पता करूंगा, लिहाजा वो जैकब का पता करने के लिए बाहर निकल जाता है और अपने बेटे माइक को कॉल करता है कि तुम हरगिज बाहर मत निकलना, बाहर तुम्हारी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। अब टाउन का शेरिफ सबको मना कर देता है कि शहर में जो भी फंक्शन, जो भी कार्निवल, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सबको रोक दिया जाए। और सब लोग शेरिफ पे बहुत गुस्सा होते हैं कि ये शेरिफ ऐसा क्यों कर रहा है। और उस फेस्टिवल का ओनर भी शेरिफ पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो है कि शेरिफ इस तरह कर रहा है। फेस्टिवल के ओनर शेरिफ को कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं, अब तुम बताओ कि हम सब कमाएंगे कैसे। अब एक और आदमी होता है जिसका नाम बशप होता है। वो वहाँ के ओनर को कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक कर रहे हो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात पे बिलीव कर लूंगा, लिहाजा तुम बोलो। और वहाँ का ओनर कहता है कि जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। अब वहाँ का ओनर बशप को बताता है कि हम जैसे छोटे लोग हमेशा बड़े लोगों के आगे टॉर्चर होते आए हैं। अब जैकब जो छोटा आदमी था और माइक बड़ा आदमी था जो उसको टॉर्चर करने आया था। वो ओनर बताता है कि बड़े लोगों की तो आदत होती है छोटे लोगों को तंग करना, परेशान करना। असल में जैकब को माइक और उसके दोस्तों ने ही मारा है। वहाँ का ओनर कहता है कि मैंने ही जैकब को दोबारा से जिंदा किया ताकि वो दूसरों से अपना बदला ले सकें। अब बताएं क्या मैंने कोई गलत काम किया है। उस फेस्टिवल के बाकी वर्कर्स भी कहते हैं कि जो किया आपने बिल्कुल ठीक किया, हम आपके साथ हैं। वो सब कहते हैं कि हमें टॉर्चर करने वालों के खिलाफ आवाज तो उठानी ही होगी। इतने में हम देखते हैं कि उनकी फीमेल फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है और वो उसको बिठा के अंदर जाती है, मगर जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की तो लाश पड़ी हुई है। उस लड़की को समझ नहीं आती कि ये सब हुआ क्या है। इतने में जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान को बाहर निकाल देता है और हम देखते हैं कि उसकी भी डेथ हो गई है।
अब वहीं पे वो शेरिफ भी आ जाता है ये देखने के लिए कि ये दोनों ठीक हैं कि नहीं। और जब अंदर आता है तो वो देखता है कि दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और वो कैंडीज भी। अब शेरिफ को सब समझ आ जाता है कि ये सब कुछ तो जैकब ही कर रहा है और वो साथ ही अपने बेटे माइक को कॉल कर देता है। वो कहता है कि तुम घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना वरना जैकब तुम्हें भी मार देगा। मगर माइक अपने डैड की बिल्कुल भी नहीं मानता। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर निकल आता है और उसी कार्निवल पे जाता है जहाँ पे फंक्शन होता है। माइक वहाँ के ओनर से ये पूछने के लिए निकलता है कि आखिर उन लोगों को मसला क्या है। मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे एक आदमी माइक को बेहोश कर देता है। और यहाँ पे जब शेरिफ घर आता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता। शेरिफ को अपना बेटा माइक तो नहीं मिलता मगर वहाँ का ओनर मिल जाता है। शेरिफ उस पे गन करके कहता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। मगर पीछे से बाइशप आके शेरिफ को बेहोश कर देता है। अब वहाँ का ओनर शेरिफ के पास आके उसकी गर्दन को अलग कर देता है। इससे शेरिफ की वहीं पे मौत हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ माइक को देखते हैं जो कि चेयर से बंधा होता है और बिल्कुल ही हेल्पलेस होता है। कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ पे नहीं होता। मगर थोड़ी ही देर में वो सामने से गाड़ी को आते हुए देखता है जो कि उसके बाबा की होती है। माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके बाबा आ गए हैं उसे बचाने के लिए। मगर ये तो उसकी खुशफहमी थी क्योंकि गाड़ी में तो उसके फादर थे ही नहीं बल्कि उनका सर वहाँ पे लटक रहा था यानी शेरिफ की टूटी हुई गर्दन। अब माइक ये सब देख के बहुत रो रहा था और वो समझ गया था कि अगला नंबर अब उसी का है। तभी सामने से हम जैकब को आते हुए देखते हैं जो कि माइक को अब बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला था वो भी टॉर्चर देके। जैकब सबसे पहले माइक के दोनों बाजू को अलहदा कर देता है और बाद में एक एक करके उसके सारे दांत निकाल लेता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके मौत देता है। अब हम दूसरे सीन में उसी ओनर को देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में अपना फंक्शन कर रहा होता है और वो एक लड़की को एक हार भी देता है जो उसी लड़के के दांतों से बना हुआ था। और वो उस लड़की को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे जैकब को मारा गया और कैसे जैकब दोबारा जिंदा हुआ अपना बदला लेने के लिए। मगर वो लड़की कहती है कि मैं इन सब कहानियों पे नहीं मानती। मगर तभी वो आदमी कहता है कि नहीं ऐसा ही हुआ था। जो भी कोई किसी की बिना वजह जान लेता है तो वो अपना बदला लेने के लिए जरूर आता है। और इसी तरह इस कहानी का भी एंड हो जाता है।